खबर आई कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले यानी कश्मीरी शॉल बेचने वालों पर हुए हमले के मामले में बारामूला के सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद ने उत्तराखंड और हिमाचल के सीएम्स को लेटर लिखा है, खत लिखा है और इन मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ये रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा कि इन चीजों से उन रियासतों की छवि खराब होती है जहां ऐसे वाकयात हो रहे हैं। ये देखिए, अलग अलग वीडियो सामने आए हैं अलग अलग औकात पर और इस वीडियो का संज्ञान कहीं ना कहीं लिया गया है अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से। उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीरें आपने देखी होगी, जो कश्मीरी शॉल बेचने गए उनके साथ बदसलूकी की गई है और हमले किए गए हैं। और इसी खबर के हवाले से बारामूला के रुकने पार्लियामेंट है इंजीनियर अब्दुल रशीद, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल के सीएम्स को लेटर इस हवाले से लिखा है कि इन मामले के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और साथ ही साथ इंजीनियर अब्दुल रशीद ने कहा है कि ऐसी चीजों से राज्यों की, रियासतों की छवि खराब होती है जहां ऐसे वाकयात हो रहे हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे? तो वही तो बात है, क्यों नहीं बोलते? वो तो हमें थोड़ी अपना ये थोड़ी देता है। भारत माता की जय बोलने में क्या है? भारत देश नहीं दे रहा। भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। तो क्या बोलता? भारत माता की जय नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जो हमारा ये बीट जाएगी फिर तेरी आगे देखना। तो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगा यार। बनाओ आप कितना बनाना है, नहीं बोलेंगे। क्या बोलेगा फिर? मेरा आइन मुझे हक देता है नहीं बोलने का। नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? तो नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा? नहीं बोलूंगा जय भारत माता की जय। क्या बोल? कौन सी भारत की जय बोलेगा? किसी का जय नहीं बोलूंगा। मेरे मजहब में नहीं बोलूंगा। तो उत्तराखंड में कश्मीरी कारोबारी पर हुए हमले का नोट जहां एक तरफ इंजीनियर अब्दुल रशीद ने लिया, तो रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने भी इसका नोट लेते हुए मुखालिफत की है और उत्तराखंड हुकूमत से कश्मीरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा है कि किसी भी शहरी को हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए मजबूर करना आईनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और साथ ही साथ मानवीय गरिमा की खिलाफ वर्जी, राष्ट्रीय वफादारी को धमकी देकर लागू उन्होंने कहा कि नहीं किया जा सकता। साथ ही आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि यह जवाबदेही सुशासन और कानून के शासन की जगह ले सकती है। और राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मरकजी हुकूमत से शोपिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देने की अपील की है और कहा कि इस प्रोजेक्ट से राजपुरा तहसील के कई गांव के किसान मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं देना चाहिए। मीर ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि राजपुरा के कई गाँव के पारंपरिक सेब के बागात जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिससे किसानों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। मीर ने कहा कि इस हवाले से, इस ताल्लुक से वो जल्द ही जम्मू कश्मीर के सीएम से भी राबता करेंगे और मरकजी हुकूमत से प्रोजेक्ट का जायजा लेने की मांग करेंगे। आश्वासन देना चाहता हूँ तमाम जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग इससे मुतासिर होते हैं, उनको मैं आपकी चैनल की वसातत से ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है हमारे, उसके तरफ से भी मैं रेलवे मिनिस्टर को कहलवाऊंगा कि इस पर काम बंद किया जाए। ये रेलवे लाइन हमें मंजूर नहीं है, जरूरत नहीं है, मंजूर नहीं है मतलब जरूरत ही नहीं है, ये फजूल खर्ची है, ये तो पैसों को फजूल खर्च करना है। इस सिलसिले में हम उससे भी मिलेंगे, उससे भी बात करेंगे और इनसे उनसे मेरी कोशिश रहेगी, बहुत कोशिश मैं करूंगा, काफी कोशिश। अपने जो पार्लियामेंट मेंबरान है उनको भी वहां में उनके से भी बात मैं वहां करवाऊंगा और जो हमारे ऑनरेबल सीएम है उससे भी मैं बात करूंगा, ताकि ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है अभी तो सर्वे पर है, अब जो ये कह रहे हैं कि इस पर हम रेलवे लाइन बिछाएंगे तो उसको रोकने की मैं हर कोई कोशिश करूंगा। और जम्मू में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस एवं तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सांसद युगल किशोर शर्मा और कई बीजेपी नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों, उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को स्मरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101 जयंती के उपलक्ष्य पर आज पूरे भारत वर्ष में सुशासन दिवस
जो है वो मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो पूर्व में रहे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना जो स्वर्णिम युग जो उन्होंने शासन किया वो एक बहुत ही अच्छा शासन था। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में सुशासन के रूप में आज हम उनको मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा से भारत आगे चले, आगे बढ़े, ऐसा संकल्प भी ले रहे हैं। और ये आज हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू तलाब दलों क्षेत्र है, ये बूथ नंबर 83 का कार्यक्रम है, जिसके हमारे बूथ प्रधान जो है वो साहिल महाजन साहब हैं और जहां पर एक बूथ के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद भी कर रहे हैं और उन्होंने जो किया है उसे भी याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष एजाज अहमद शाह के नेतृत्व में त्राल के मिधूरा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि वो एक बुद्धिमान राजनीतिक महान नेता और भारतीय राजनीति में एक उज्जवल अध्याय थे। उनके नेतृत्व में देश ने विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के नए रास्ते बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश जो 25 दिसंबर 1924 में पैदा हुआ है, आज उनका दिन मनाया जा रहा है। आप सब बखूबी वाक़िफ़ हैं, अटल बिहारी वाजपेयी एक मुमताज़ लीडर था, एक बाकिरदार शख्सियत था जिसने भारत के लिए बहुत कुछ किया और इस कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ किया। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसने भारत को आगे लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और हर के साथ उसने जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है उसको मजबूत किया और उसका जन्म दिया। और वाजपेयी साहब ऐसा एक मुमताज़ शख्सियत था, एक लीडर होने के साथ साथ एक आला तरीन बाकिरदार शख्सियत भी था और साथ ही वो एक सादा ज़िंदगी भी गुजार रहा था। आज हम उसके जो यहाँ पे वो उनका मिशन जो उन्होंने पीछे रखा है, उस मिशन को आगे लेने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और उसका यौम पैदाइश मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ग्रास रूट पर भारतीय जनता पार्टी की काम मजबूत हो जाए और इस पार्टी को हम आगे ले जाएं। लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप आगे आए, इस पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूत करें। रामबन जिला हेडक्वार्टर के टीवी टावर से गगवाल तक रोड कनेक्टिविटी बनाने का शिलान्यास रामबन विधानसभा के सदस्य सिंह राजू और डीडीसी पार्षद शमीम अख्तर ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और इलाके के स्थानीय निवासी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से गगवाल इलाके के लोग रोड कनेक्टिविटी से वंचित हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यह अहम प्रोजेक्ट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच जमीन के झगड़े और परमिट को लेकर चल रही खींचतान की वजह से लंबे समय से रुका हुआ था। शिलान्यास समारोह में बोलते हुए विधानसभा के सदस्य अर्जुन सिंह ने कहा कि ये सड़क इलाके के विकास और लोगों की भलाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए सभी रुकावटें दूर की जाएंगी। कहाँ से आ रहे हो? गांव से। कितना टाइम लगा? लग गया 2 घंटे। तो रोड क्यों नहीं है आपको अभी तक? कहाँ मिला है रोड? जी रोड आना चाहिए था, रोड आना। मुश्किलात होती है, बहुत मुश्किलात होती है। ऊपर से गांव से आना, फिर तकरीबन 10 किलोमीटर आ रही है ऊपर पैदल। अब क्या करेंगे सर? अगर आएगी रोड, अगर जाएगा तो मगर ठीक ही रहता था, रोड अगर जाता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और पीडब्ल्यूडी का आपस में मिसकम्युनिकेशन है और जिसकी वजह से पीपल सफर कर रहे हैं। इस रोड का 30 कनाल की जगह 130-40 कनाल ये ले चुके हैं, ऑलरेडी स्टेट लैंड ले चुके हैं, लोगों से ले चुके हैं। ये जो रोड है यहाँ पर, जो गुगवार रोड है, ये यहाँ पर आपने देखा कि सारे अक्रॉस पार्टी लाइंस, अक्रॉस किसी भी छोड़कर आज यहाँ पर आए क्योंकि लोग ये रोड चाहते हैं। तो लोगों की ही खिदमत का मामला है, लोगों की मुश्किलात हल करने का मसला होता है। बाकी यहाँ दूसरी कोई जमहूरी सेटअप में और कोई तीसरी बात ही नहीं होती है। देयर इज ओनली वन एंड वन जो है वो जो मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों को किस तरीके से उनमें सहूलियत पहुँचाई जाए। तो ये एक बड़ी पुरानी डिमांड थी लोगों की, काफ़ी सालों से ये मामला फंसा हुआ है। टीवी टावर टू गगवाल रोड जो है ना, जिसका आज हम संगे बुनियाद जो है मैडम शमीम जी के साथ हमने रखा है। त्राल के मीर मोहल्ला